शेयर मार्केट में आपको देखने की अभिलाषा को त्यागना पड़ेगा। जो दूर की सोचता है ना, उसे ज्यादा पैसा मार्केट से जरूर मिलेगा। समय समय पर आधारशिला रखी जा रही है, आप उसको समझ क्यों नहीं रहे हो, क्यों उसे अभी पैसे लेने के चक्कर में। एक चीज और मैंने बताई थी कि ये सर एथेनॉल होता है ना, उसमें भी वर्क कर रहा है, उसकी ब्लेंडिंग में भी काम कर रहा है। चीज बता दूं, इसने समय समय पर बोनस दिया है। पिछले 21 सालों में इसने 4 बार बोनस दे दिया है सर कि अगर बिजली का बकाया आपका 6-7 दिन भी दूर होता है तो बिजली आपकी कट हो जाती है, और जैसे ही आप ऑनलाइन उसके अंदर अपना बिल, आपकी आदत अगर अच्छी होती गई ना सर, वो शुरुआती तौर पर तो कुछ भी आपको फायदा ना दे, लेकिन लंबे समय के लिए वो आपको फायदा देगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जेपी पावर की, और बात करेंगे सर आईओसी की। और आईओसी की इस बारे में बात करेंगे कि आगे जाकर ये हमें प्रॉफिट देगा या फिर ये हमें ऐसे ही घुमाता रहेगा। लेकिन जहाँ तक कि मेरा हिसाब किताब आईओसी में बैठ रहा है सर, वो बहुत ही अच्छा बैठ रहा है, और उसके बारे में मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई, इसे आपको गौर से देखना पड़ेगा सर। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जब तक कि हमारी जो आदतें होती है ना, उस पर थोड़ा सा निखार नहीं आएगा, यानी कि अगर हमारी कुछ बैड आदत है तो उसमें हमें सुधार करना पड़ेगा सर। जब तक कि हम ऐसा काम नहीं करते तो हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। घर घर में देख लेना सर, बेटा बाप से लड़ता है, माँ से लड़ता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें छोटा बनकर अपने में सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी कृपा सुधार करने में कर दी ना, तो ज़िंदगी में सर आपको सब कुछ हासिल होने वाला है। जहाँ भी देखो कोई भी बंदा अपनी आदतों के अनुसार पहचाना जाता है। आपकी आदत अगर अच्छी होती गई ना सर, वो शुरुआती तौर पर तो कुछ भी आपको फ़ायदा ना दे, लेकिन लंबे समय के लिए वो आपको फ़ायदा देगी। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और हमारी जो बैड आदत होती है वो धीरे 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 थोड़े से हमें प्रॉफिट दिखाती है शुरू में। जैसे लालच होता है सर, लालच बुरी बला है, तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगी शेयर मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे हमारी आदत जो बिगड़ती जाएगी ना, वो हमें काफ़ी लॉस तक ले जाएगी, मैं आपको बता दूं सर। तो इसलिए शेयर मार्केट का एक सबसे बड़ा गुण है कि जो लालच में कंट्रोल कर लेगा, अपनी आदतों को सुधार करके बार बार वाली गलतियों को कंट्रोल कर लेगा, वो ही लंबे समय तक टिकेगा। काफ़ी लोगों का मानना है कि सर पैसा लाए शेयर मार्केट में लगाया, बस रातों रात पैसा डबल होने की भावना ही हमें मार्केट में लेकर डूबेगी। ये मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ कि जब तक कि हम कुछ भी सुधार अपने में नहीं करेंगे तो वो कोई भी चीज़ हमें हासिल होने वाली नहीं है जो हमें मिल सकती है। तो हर इस दुनिया में सबको मिल सकता है, पर वो अपनी आदतों को सुधार कर कर मिलेगा। आज का हमारा मंत्र ये है। बात करेंगे सर जेपी पावर की, जहां जेपी पावर ने काफ़ी दिनों से आपको तेजी फिर गिरावट फिर तेजी के आसार दिखाने शुरू किए हैं, और जिस तरीके से माहौल बनता गया है तो वहां पर मैंने आपको इसको अगले साल का शेयर बताया हुआ है। वो इस तथ्यों पे बताया हुआ है कि जिस तरीके से जेपी पावर या पावर सेक्टर के शेयर काम करते हैं, उसके अंदर अब सुधार आने शुरू हुए हैं। जो स्मार्ट मीटर है या आपका प्रीपेड मीटर होते हैं, तो वो पहले ही आपको आगाह करते हैं कि आपको अपना बिल जमा करना पड़ेगा। और अब सारा मसला वो ये कि बिजली का जो बिल बकाया बढ़ता 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 जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं कंपनियों पर और सरकार पर भी बोझ बनता जाता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए जिस तरीके से अडानी जी भी मीटर में कूद गए हैं और 1-2 कंपनी भी मीटर में कूद गए हैं स्मार्ट मीटर बनाने के कारोबार में, लगाने के कारोबार में, तो वो आपको बिल्कुल पूर्णतः होने के बाद फिर वो ग्रोथ लाकर दिखाएगा सर पावर के सेक्टरों में। कहीं तो ये हो गया है सर कि अगर बिजली का बकाया आपका 6-7 दिन भी दूर होता है तो बिजली आपकी कट हो जाती है, और जैसे ही आप ऑनलाइन उसके अंदर अपना बिल भरोगे तो वो बिजली आ जाती है। तो हमें ये चीज़ एक चीज़ इससे सीखने को मिलेगी कि आने वाले दिनों में पावर के सेक्टरों पे हमें दांव लगाना और उस पर टिकना ही संभव है। भले ही 1-2-3 रुपए या 2-3 रुपए की गिरावट और ये उछाल ये शेयर करते हो, लेकिन पूर्णतः हमें इसके अंदर घुस के वो नॉलेज लेनी पड़ेगी कि ये हमें आगे के लिए कुछ दिखाता हो। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका सबसे पहले एक मन लगना चाहिए कि जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिजली को देंगे, और बिजली का पैसा तुरंत लाकर फिर वो कंपनियों और जिस तरीके से भी होता है वो वापस लेन देन सुचारू रूप से चलेगा। तो वहां पर कहीं पर भी ऐसी चीज नहीं आएगी कि
बिजली दे दी फिर पैसा नहीं आ रहा, ऐसा कहीं नहीं होगा। आगे जाकर के माहौल अब स्मार्ट मीटर से बनेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा बिजली और ज्यादा से ज्यादा पैसा आने की उम्मीद कंपनियों को बनेगी। तो कर्जा मुक्त ये कंपनियां फिर ये धीरे 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 होती जाएंगी। फिलहाल आपको ये सोचना चाहिए कि इसके अंदर जो है सर प्रमोटर भी हैं, एफआईज भी हैं, डीआईज भी हैं और सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपका रिटेलर ने एंट्री कर रखी है। आपको ये समझना पड़ेगा, जिस तरीके से कोल इंडिया ने कहा था कि दिवालियों तक हर प्लांट है जो कोयले से चलते हैं उनके पास पूर्णतया कोयला उपलब्ध है, जिससे डिमांड कम हो गई है कोयले की। यहाँ पर कोयले की डिमांड कोल इंडिया में कमी हुई है, लेकिन प्लांट के पास है, जैसे के पास है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपको तेजी के संकेत दिवाली तक शेयरों में देखने को सर मिल सकते हैं। आपको समझकर चलना पड़ेगा। जेपी पावर ने बीते कुछ दिनों जिस तरीके से सरकार ई निविदाएं बुला रही थी ब्लॉकों के लिए, करीब 8 ब्लॉकों के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा बिडर के रूप में और अधिग्रहण इन्होंने मध्य प्रदेश में कोल ब्लॉक कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक जगह इस चीज में ये जीत गए हैं ब्लॉक के लिए, तो ये अपने में सुधार कर रहे हैं और हर बिडर में ये उभर कर सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में जीत गए बीते दिनों, जो आपको पता लगा था। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों को अब से सुधार करने में लग रहे हैं। ये आपको जेपी पावर में देखने को मिल रहा है सर। सरकार सबसे ज्यादा चिंतित है जिस तरीके से बिजली की चोरियां ये वो हो रही है, तो उस पर सरकार काफी सालों से चिंतित है। उसका समाधान निकालने के लिए भी कुछ संभव प्रयास करते जा रहे हैं। बीते दिनों IEX की भी ट्रेडिंग रोक दी गई थी जब उन्होंने बकाया नहीं दिया था, तो वहां पर भी कुछ सुधार के मौके मिले। तो आने वाले दिनों में आपको पावर में ज्यादा सुधार के मौके देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जेपी पावर जो है सर हाल ही में लेने वाला शेयर है, हाल ही में इसमें से प्रॉफिट देखने वाला शेयर नहीं बनता। जिस तरीके से ये कोयले ब्लॉक के लिए भी बोली में सबसे ऊपर आया है, अगर इनके पास कुछ ना होता तो ये सबसे ऊपर भी नहीं आता। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में ही जेपी पावर हमारा एक बेस्ट शेयर बैठ रहा है, ये आपको समझकर चलना ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। तो बात करते हैं सर IOC की। सर IOC देश की सबसे बड़ी कंपनी है तेल में, और ये आपको जानना पड़ेगा कि ये महारत्न कंपनी है। आपको एक चीज बता दूं, इसने समय समय पर बोनस दिया है। पिछले 21 सालों में इसने 4 बार बोनस दे दिया है। यानी कि 21 साल पहले अगर आपने इसके अंदर 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 100 गुना बढ़कर आपके 1 करोड़ रुपए हो जाते IOC में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में सर। तो ये समय पे आपको बोनस दे रही है और इसकी संभावना आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मैंने आंकी हुई है। गिरावट के तौर पर सारे शेयरों को देखना, आप में एक अलग बदलाव लाना पड़ेगा कि जिस शेयर में आपकी आधार बहुत अच्छी है और जो सेक्टर आने वाले दिनों में बहुत उजाले के साथ निकलेगा, तो उसको पहले पहचानने की शक्ति इस चैनल से आपको मिल रही है। काफी लोगों को तेजी वाली वीडियो चाहिए, टारगेट वाली वीडियो चाहिए, लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं उनको पता है कि वीडियो किस हिसाब से बन रही है और वो मुझे जरूर कमेंट करते हैं, बढ़िया वाले, प्यारे वाले, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई इनके लिए ये वीडियो बननी चाहिए। काफ़ी छोटों ने भी काफ़ी बड़ों ने भी IOC की एक डिमांड रखी थी, तो मैंने आपको बताया ना सर कि इसकी जो संभावना है ना महारत्न कंपनी के द्वारा बोनस देने वाली, तो इसकी बनी हुई है। लाख रुपए इसने 1 करोड़ रुपए करके भी बीते दिनों में दिखा दिए हैं सर। इसने समय समय पर जो अपना बोनस दिया है वो दिया है इसने सर 2009 में, 2016 में, 2018 में और 2022 में इसने समय समय पर अपना बोनस भी दिया। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। आपको एक चीज और मैंने बताई थी कि ये सर एथेनॉल होता है ना, उसमें भी वर्क कर रहा है, उसकी ब्लेंडिंग में भी काम कर रहा है। आप ये भूल गए। आपको ये जानना पड़ेगा कि पीएम मोदी ने पानीपत में 900 करोड़ रुपए का एक संयंत्र किसके द्वारा लगाया सर? IOC एथेनॉल प्लांट पानीपत में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 अगस्त में लगाया गया था। तो 10 अगस्त भी याद रख लो पानीपत की जी के, जिसको अपना पेपर देना वो भी याद कर सकता है कि ये एथेनॉल में इसने एक प्लांट खोल दिया है। मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि 2030 तक के ये 20% एथेनॉल जो है पेट्रोल में मिलाया जाएगा। ये कितनी पॉजिटिव न्यूज है, इसको आप समझ नहीं रहे हो। समय समय पर आधारशिला रखी जा रही है, आप उसको समझ क्यों नहीं रहे हो? क्यों उसे अभी पैसे लेने के चक्कर में हम पड़ गए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको एक चीज और जाननी पड़ेगी कि IOC ने गिफ्ट सिटी यानी कि गांधीनगर गुजरात में एक ऐसी कंपनी
खोलने का मन बना लिया, जिसके वजह से इसको पैसों की कमी ना रहे और ये एक नई कंपनी अंजाम देने के लिए तैयार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसने अपने पॉजिटिव संकेत आगे के लिए हमें दिखा दिए, जो इसने गुजरात में इस तरीके का एक काम कर दिया है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी सर कि जो कंपनी निरंतर पॉजिटिव संकेत हमें दिखा रही है, तो वो पॉजिटिव संकेत एकदम से शेयर मार्केट में आपको देखने की अभिलाषा को त्यागना पड़ेगा। जो दूर की सोचता है ना, उसे ज्यादा पैसा मार्केट से जरूर मिलेगा। मैं आपको बता दूं सर, अभी हाल ही में सर इसने दीर्घकालीन कच्चे तेल का सौदा, यानी कि कच्चे तेल के काम करने के लिए इसने सर पेट्रोब्रास और इको पेट्रोल के साथ साझेदारी कर ली है सर। ये आपको कौन बताएगा सर ऐसी बातें कि ये इतना बड़ा कच्चे तेल में साझेदारी कर रहा है और दीर्घकालीन कर रहा है, लघुकालीन नहीं कर रहा, दीर्घकालिक कर रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा सर। आपको इस बढ़िया कंपनी में अपने द्वारा अपने माइंड को जो चीज़ें मैंने इसकी न्यूज़ आपको जो चीज़ें एथेनॉल में वर्क कर रहा है, बोनस दे रहा है, 1 लाख को 1 करोड़ करने वाली ये कंपनी बीते 21 वर्षों में बनी है, तो आपको इसकी गिरावट में ये बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि एक महारथन कंपनी आपको आगे जाकर धोखा दे सकती है। आने को शेयर तो 50-60 रुपए में भी आए सर, लेकिन जाने की उम्मीद जब होती है ना, फिर कहां से कहां जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। बीते दिनों आपको यह भी याद रखना चाहिए कि सरकार ने तेल कंपनियों को कुछ हेल्प करने के लिए भी कुछ फंड की भी एक बातचीत चल रही थी। ये भी आपको मैंने बीते दिनों बताया था। तो देश की कंपनी जहां ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में भी अगला काम करेगी और एथेनॉल प्लांट में भी ये काम कर रही है, ब्लेंडिंग में भी ये काम कर रही है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो कच्चे तेल की साझेदारी अभी इसने की है, तो ये बर्बाद होने के लिए तो की नहीं है सर, आगे जाने के लिए की है। तो इसी चीज को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आईओसी बिल्कुल बेस्ट शेयर है। अगर आपने इसको समझा कि ये क्या क्या चीजें कर रहा है, वो आपको बढ़िया ही आगे जाकर उजाले करके देगा सर। और यहाँ पर जेपी पावर भी आपको आने वाले दिनों में मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आईओसी ने जिस तरीके से बोनस देकर काफी को अमीर भी कर दिया है, तो आने वाले दिनों में ये कच्चे तेल के लिए जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, एथेनॉल के लिए प्लांट खोल रहे हैं और आने वाले दिनों में ईवी चार्जिंग स्टेशन के रूप में ये उभरेंगे, तो कहीं ना कहीं आईओसी हमें दूर तक की एक सोच दिखा रहा है, जो आने वाले दिनों में हमें पॉजिटिव संकेत लाकर दिखाएगा। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।